मेटाबॉलिक चेंजेस हैं कहीं ना कहीं। और हम देखते हैं कि मेन एक सिडेंट्री लाइफस्टाइल और एक आपका जो ओबेसिटी है कहीं ना कहीं, आपका जो वेट है एक अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, तो उससे भी आपको काफ़ी लाइक इसके जो सीवियरिटी है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। तो हम देखते हैं मेनली जो अर्थराइटिस है वो क्या है। तो अर्थराइटिस को मुख्यतः हम 3 तरह से बांट सकते हैं, जो कि पहली है आपका डीजेनरेटिव डिसऑर्डर, जिसके अंदर आपका ऑस्टियोआर्थराइटिस और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जैसी जो समस्याएं हैं, जो कि मुख्यतः हमारे जॉइंट्स जैसे हिप जॉइंट हो गया, नी जॉइंट हो गया, जो लोड बियरिंग जॉइंट्स हैं, जहां पर वियर और टीयर होने की वजह से जो हमें परेशानियां आती हैं, उसको हम डीजेनरेटिव अर्थराइटिस के अंदर लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ अर्थराइटिस है जिसको र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस कहा जाता है, जो कि एक ऑटो इम्यून डिसीज है कहीं ना कहीं, जिसमें क्या है कि आपके जो शरीर की रक्षा प्रणाली है वो आपके ही जॉइंट्स का जो मेम्ब्रेन है, जैसे हमारा जहाँ जॉइंट्स दो बोन्स मिलते हैं वहां पर मेम्ब्रेन एक जॉइंट बनता है, कार्टिलेज की मदद से उसको होल्ड किया जाता है। तो वो मेम्ब्रेन को अगर आपकी बॉडी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो आपको डिस्टर्ब करने लगे, उसको डिस्ट्रक्ट करने लगे, तो इसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और इसी को थर्ड स्टेज में अगर देखा जाए तो जिसको गाउट्स कहा जाता है, जो कि मेटाबॉलिक चेंजेस हैं आपके शरीर में, जब यूरिक एसिड का प्रवाह बनना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कहीं ना कहीं, तो आपको गाउट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं गाउट अर्थराइटिस, जो कि आपके मुख्यतः आप देखते हो बिग टो में देखा गया। यहीं इसको अगर हम देखें, एक अर्थराइटिस आपके स्पाइन से रिलेटेड है जिसको एंकोलाइजिंग अर्थराइटिस बोला जाता है, जो लोअर लंबर रीजन है आपका, वहां पे डिफॉर्मिटी आप देखते हैं। तो इस तरह के अगर मैम देखें तो बहुत तरह के अर्थराइटिस है, लेकिन जी। मुख्यतः अगर हम देखें तो ये अर्थराइटिस, अगर इस यही प्रॉब्लम हमारे नेक से रिलेटेड है तो इसको हम सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस कहते हैं। ओह! यस। जी। तो ये विभिन्न विभिन्न जॉइंट्स हैं, और अगर हम इसके मैनेजमेंट की बात करें, और उससे पहले हमें सिम्टम्स की, जैसे हमने देखा कि किसी भी जॉइंट्स पे जब मूवमेंट नहीं करते कहीं ना कहीं तो रिजिडिटी आने लगती है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, हुँ। स्वेलिंग आप देखते हो, रेडनेस होने लगती है उस जॉइंट्स पर। तो ये आपको क्या है, संकेत दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि आपके बॉडी जॉइंट्स के साथ समस्या है, आप मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। हुँ। अब इसके अगर मैनेजमेंट की हम बात करें कि कैसे इसको मैनेज किया जा सकता है, तो पहले सिंपल सा मेरा जवाब है कि अपनी बॉडी को मूव करें। हुँ। बॉडी को मूवमेंट बहुत जरूरी है, एक सीडेंटरी लाइफस्टाइल से बाहर निकलें। और योग एक इसमें बहुत अच्छा है, क्योंकि योग में कुछ सूक्ष्म व्यायाम, कुछ जी। बॉडी जॉइंट्स पे काम होता है, मसल्स पे काम होता है, तो ये जी। हम कर सकते हैं डेफिनेटली। और इसके अलावा अगर हम देखें तो कुछ अलग प्रैक्टिसेस भी हैं, उसकी भी हम आज बात करेंगे।